अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में वॉशिंग मशीन के बारे में, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में अपना पूरा रिव्यू। अच्छा, ये जो मेरी वॉशिंग मशीन है ये मैंने तकरीबन 4 साल हो गए हैं, तकरीबन 4 साढ़े 4 साल मैंने ली हुई है। और इसका तब मैंने वीडियो उसकी बनाई थी, आई थिंक पिछले साल मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। इसका कंप्लीट रिव्यू दिया था कि मैंने कितने की ली है, कहाँ से ली है। इस टॉप लोड एक दो तरह की आती है ना, टॉप लोड और फ्रंट लोड में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सी लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूँगी। हाँ, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि अगर आपने वो चीज़ें जाननी हुई तो आप उसको भी एक दफ़ा वीडियो को देख लें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाए। और अगर आपने नई मशीन लेनी है तो फिर आपको वो वीडियो भी ना आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्राइसेस जो हैं ऑफ कोर्स, तब मैंने 4 साल पहले ये 42 कि पता नहीं 43,000 की ली थी। अब प्राइसेस जो है ना इसकी ज़्यादा हो गई हैं, तो आप उस हिसाब से अपने जहाँ से भी आपने लेनी है वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं रेफ़र करती हूँ ऐसी चीज़ें आप मेट्रो से, कारफोर या अल्फतेह वगैरह से लें, क्योंकि ब्रांड के जो प्राइसेस होती हैं वो तो सेम होती हैं हर जगह। ठीक है, तो फिर आपको किसी अच्छी जगह से ही लेनी चाहिए। अब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं जी कपड़े ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ना मिथ बनी हुई है कि जी अच्छे से धुलते नहीं हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मेरी वॉशिंग मशीन जो है ना, अगर आपने लेनी है, ये चीज़ मैंने उस वीडियो में नहीं बताई हुई, तो आप सुन लें। अगर आपने वॉशिंग मशीन लेनी है, क्योंकि जितनी बड़ी वॉशिंग मशीन होगी उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। मेरी जो वॉशिंग मशीन है ये 8.5 लीटर की है। और इसका मॉडल नंबर अगर आप देखें तो ये है जी इसका मॉडल नंबर। ओके, तो डिफरेंस जो है मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। इसमें मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि देखें, अगर आपने वॉशिंग मशीन लेनी है बड़ी, आपका बहुत बड़ा फैमिली साइज़ है ना, जैसे सब इकट्ठे रहते हैं, जॉइंट फैमिली है और सबके कपड़े इकट्ठे धुलते हैं, फिर तो आप बड़ी मशीन ले सकते हैं। 9 kg की, 9 तो फिर भी थोड़ा हो जाता है, लाइक 12 kg की भी आती है, ठीक है, 10 की भी आती है, आप फिर वो ले सकते हैं। लेकिन अगर जैसा आपका सिर्फ एक सिंगल फैमिली है, जैसे मेरी फैमिली है, तो उस हिसाब से ना ये वॉशिंग मशीन बड़ी सही रहती है। अब जो वॉशिंग मशीन होती है ना, हम बड़ी इस साइज इसलिए ले लेते हैं कि हाय इसमें कंबल शंबल भी धुल जाएंगे। देखें, कंबल जो होते हैं ना हमने साल में एक दफ़ा धोने होते हैं। और बाकी ये है कि अगर हम उनको टब में भी रख सकते हैं, लॉन्ड्री में भी भिजवा सकते हैं, इसके अलावा ड्राई क्लीनर वगैरह के पास, तो हमारा काम बन जाता है। लेकिन कपड़े हमने डेली बेस पे धोने होते हैं। हमने अपने बजट को भी देखना है, हमने ये भी देखना है कि चीज़ हमें यूटिलिटी की मिल जाए, हम अपने आप को फैसिलिटेट करें, अच्छी चीज़ लें, अपग्रेड हो जाएं मैनुअल मशीनों से और ये ऑटोमेटिक मशीन से पे। तो आप मैं रिकमेंड करूँगी छोटे साइज़ की ले लें, ठीक है, क्योंकि कंबल आपने सिर्फ एक साल में मेरा ख्याल है एक दफ़ा धो लेंगे या 2 दफ़ा धो लेंगे, इससे ज़्यादा कंबल नहीं धुलते मोटे वाले। बाकी फ्लीस के ब्लैंकेट वगैरह तो मैं इसमें बहुत अच्छे से धो लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये मुझे क्यों सूट करती है, इसलिए सूट करती है कि देखें, हम लोगों ने हमेशा जब भी कोई भी लेडी कपड़े धोती है, वाइट कपड़े अलग धोती है, बेडशीटें अलग धोती है, कलर कपड़े अलग धोती है, या बच्चों के अलग धुलते हैं, हस्बैंड्स के अलग धुलते हैं। तो इस तरह हम लोग सेग्रीगेट करते हैं कपड़ों को, जो हम धोने से पहले कपड़ों को छांटी करते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमें एक टाइम पे सारे कपड़े तो मशीन में डालने नहीं हैं। इसीलिए अगर आप कोशिश करें कि अगर आपका इतने में काम चल जाए तो आप इतने में चला लें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं वाइट कपड़े अलग करती हूँ, ब्लैक अलग, कलर्ड अलग, और इस तरह बेडशीट्स वगैरह अलग, ठीक है। तो एक ये प्लस पॉइंट है कि अगर आपने छोटी वॉशिंग मशीन भी लेनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बजट फ्रेंडली रहेगी आपके लिए। उसके बाद आपने कभी भी एक टाइम पे इकट्ठे कपड़े नहीं धोने, सेक्शंस बना बना के धोने हैं, तो मेरा ख्याल है 8, 9, 10 kg की भी वॉशिंग मशीन सफिशेंट रहेगी। उसके बाद आप लोग कभी भी, मेरा ख्याल है कि मैं कपड़े इतने जमा नहीं करती, मेरे मैक्सिमम 3 दिन के कपड़े जमा होते हैं, ठीक है। 3 दिन से ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि मैं वॉशिंग मशीन ना लगाऊँ। और ऑटोमेटिक मशीन का तो ये भी फ़ायदा, आप डेली के डेली भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है।
और मशीन मतलब धोती रहेगी कपड़े और वो सारा कुछ होता रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी ये कम लेती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हाँ, कैपेसिटी वही बात मैंने जो कही कि आपने थोड़े थोड़े कपड़े करके ही धोने होते हैं, तो इसलिए ये रीज़नेबल है। मुझे पर्सनली फ्रंट लोड वाली मशीन पसंद थी हमेशा से, लेकिन मैंने देखा कि भाई मुझे बहुत मुश्किल होती थी कपड़े धोने में, मेड को लगवाना, हायर करना, पैसे देना। तो मैं ये सोचती थी कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लेती हूँ। पूरा साल का अगर हम लोग मेड के पैसे कैलकुलेट करें ना, तो पूरे साल या 1.5 साल में आपके पैसे पूरे हो जाते हैं वॉशिंग मशीन के, तो जितने आपने मेड को देने हैं। तो उस हिसाब से भी बड़ा सही रह जाता है हमारा ये डिसीजन कि आपके खुद कपड़े आप धोते रहते हो। उसके अलावा मैंने टॉप लोड लिया, इसीलिए लिया कि मुझे खूबसूरती बाद में मैटर कर रही थी, अभी मुझे यूटिलिटी मैटर करनी थी कि भाई मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। दूसरा ये कि मुझे यूटिलिटी के लिए ये चीज़ चाहिए थी, डेकोरेशन के लिए नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने टॉप लोड वाली ले दी थी, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपके साथ करनी थी। और जो मिथ बनी हुई है कपड़े अच्छे क्यों नहीं धुलते, ये है वो है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब अगर हम बात कर लें कि कपड़े अच्छे से क्यों नहीं धुलते, तो देखें, कपड़े अगर तो आप नई हाउसवाइफ हैं, नई अभी आपकी शादी हुई है और आपने ये चीज़ें शुरू की हैं या अपने ओन पे ख़ुद काम करना शुरू किया है, तो उसके लिए फिर मैं आपको गाइड कर देती हूँ। जो पहले से हाउसवाइफ हैं, मेरी तरह जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को तो पहले से ही आइडिया होगा, लेकिन जो नई बच्ची हैं उनको मैं गाइड कर देती हूँ कि देखें, कपड़े धोने का यही असूल होता है कि सबसे पहले आपने जितने भी आपके कपड़े हुए हैं धोने वाले, उनको इस तरह फैला लें और उसके बाद उसमें से वाइट कपड़े अलग कर लें, ब्लैक और नेवी ब्लू कलर के कपड़े जो हैं अलग कर लें, क्योंकि ये कपड़े जो होते हैं ना, इन पे बाकी कपड़ों के रेशे से लग जाते हैं, तो ये फिर बुरे लगते हैं। उसके बाद जो कलर्ड कपड़े हैं वो अलग कर लें। एक ये बात हो गई। दूसरी बात कि जब भी आपने कपड़े धोने हैं, तो जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, कोशिश किया करें कि बच्चों के कपड़ों को सीधा करके धोया करें, क्योंकि बच्चों के कपड़ों पे ना काफ़ी स्टेन्स लगे होते हैं। कुछ भी खा पी लिया तो उन्होंने कपड़ों पे गिराना होता है, कलरिंग की, पेंट शेंट कपड़ों पे गिरा दिया, तो इसलिए उनके कपड़े जो हैं सीधे करके धोया करें। उसके बाद कोशिश करें कि देखें, जब कोई अक्सर होता है हम में से कुछ बड़े भी ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे भी ऐसे करते हैं, कपड़े उतारे, एक पाँव उसका, एक टांग सीधी है तो एक उल्टी है, कफ मुड़े हुए हैं, कॉलर मुड़े हुए हैं। तो जब आपने कपड़े धोने के लिए शुरू करना है, तो सबसे पहले जब कपड़ों की छांटी करनी है, तो उनमें यही बात का आपने ख्याल रखना है, सारे कपड़ों के कफ, कॉलर, बाजू, अगर पजामे हैं तो उनको अच्छे से सीधा कर लें, झाड़ लें, ताकि वो बिल्कुल खुले हो जाएं, और अगर उनमें कोई मैल कुचैल है तो फिर अच्छे से धुल जाए। क्योंकि अक्सर कपड़े जब इस तरह मुड़े होंगे अंदर से, तो फिर ऑफ कोर्स उसमें सही ना तो सर्फ लगेगा, ना ही पानी लगेगा, तो वो अच्छे से धुलेंगे नहीं और मैल सारी एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद जी आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी पैंट्स होती हैं, जैसे हस्बैंड की पैंट वगैरह होती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उनको उल्टा करके धोएं, क्योंकि पैंट्स के कलर ना अक्सर फेड हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि उनको उल्टा करना है और उसके बाद उनके बटन्स वगैरह बंद कर देने हैं, क्योंकि बटन अक्सर टूट जाते हैं वॉशिंग के दौरान। तो ये इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और वो ठक ठक मशीन में बचते भी हैं, तो और टूटने का भी ख़तरा होता है। खैर, यहाँ पर मैंने इसी तरह देखें, ये वाइट कपड़ों का लोट बना लिया, एक मैंने ब्लैक एंड नेवी ब्लू कलर का, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें रेशे से लाइक दूसरे कपड़ों के लग जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा इनको अलग धोती हूँ, ठीक है। और ये मैंने एक लोड बना लिया। और अगर आपकी कोई सॉक्स वगैरह हैं, तो आप फिर मैचिंग की सॉक्स, अगर ब्लैक हैं तो ब्लैक में डाल दें, वाइट है तो वाइट में डाल दें, या सॉक्स और अंडरवेयर्स को आप अलग से भी धो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने बेडशीट्स में हमेशा बेडशीट और टॉवल इकट्ठे धोती हूँ, इनको बाकी कपड़ों के साथ कम ही धोती हूँ। और उसके बाद ये जो कलर के कपड़े हैं, ये कलरफुल सारे कपड़े हैं, इसमें मेरे बच्चों के हैं, मेरे रफ़ पहनने वाले, हस्बैंड की लाइक जो रफ़ ट्राउज़र्स होते हैं, वो मैं इस तरह एक ही लोड बना देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये 4 लोड बन गए हैं मेरे। और ये है कि ये अलग अलग मशीन में डालेंगे और अलग से धुलेंगे। सबसे पहले अब कपड़े धोने को मैंने ये तो आपको बता दिया कि अलग अलग करके धोने हैं और सारा कुछ, लेकिन उसके बाद जी आती है बारी डिटर्जेंट की। अगर डिटर्जेंट अच्छा होगा ना, तो फिर ऑफ कोर्स आपके कपड़े जो है ना वो अच्छे से धुलेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत महंगा तरीन डिटर्जेंट यूज़ करें, मैं हमेशा से सस्ता यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं खुला शुला नहीं लेती, ना मैं साबुन वगैरह यूज़ करती हूँ। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा दाग वगैरह लगे और साबुन से ही जाते हैं वो दाग, तो साबुन भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं वॉशिंग मशीन
मशीन के लिए हमेशा से सर्फ यूज़ करती हूँ। पहले बोनस यूज़ करती थी, फिर सनलाइट यूज़ करने लग गई। अब मैं इसी तरह करती हूँ, या तो बोनस ले आती हूँ या सनलाइट ले आती हूँ, जिस पे प्रमोशन लगी होती है, जो मुझे थोड़ा रीज़नेबल लग रहा होता है मैं वो ले आती हूँ। हाँ, लेकिन सर्फ मैं दिल खोल कर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि फिर ही कपड़े अच्छे से धुलते हैं। देखें, कपड़ों को आपने अच्छे से धोया नहीं, उसमें से मैल कुचैल अच्छे से गई नहीं, तो फिर कपड़े की क्वालिटी, कपड़े की रंगत वगैरह भी ख़राब होती है। इसके अलावा कपड़ा अच्छे से जब धुलेगा नहीं है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं आपका थोड़ा सा भी सर्फ़ यूज़ करने का, फिर आप ना ही धोएं इससे बेहतर। तो अगर आपने धोना है थोड़ा सा ज़्यादा सर्फ़ यूज़ कर लें, लेकिन कपड़ा निखरना चाहिए, उसमें से खुशबू आनी चाहिए, उसकी मैल कुचैल उसमें से जानी चाहिए, फिर कपड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और वो उसकी रंगत भी अच्छी रहेगी, धुलेगा भी अच्छे तरीके से। तो कोशिश ये किया करें सस्ता ले लें लेकिन अच्छा यूज़ करें, बिल्कुल कंजूसी के साथ यूज़ ना करें। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी। उसके बाद मैं जब भी कपड़े धोती हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, तो इसकी टाइमिंग होती है लाइक नॉर्मल, लेकिन मैं हैवी पे धोती हूँ, ठीक है। कोई भी आम कपड़े घर में एक दिन भी पहने हैं, पसीने ही सिर्फ लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है 15 मिनट्स के लिए मैं कपड़ों को धोऊँ, मुझे फिर ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल या क्विक पे धोते हैं ना, क्विक पे तो बहुत थोड़ी टाइमिंग होती है, और नॉर्मल पे जो टाइमिंग होती है ना वो होती है तकरीबन मेरा ख्याल है 12 मिनट, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन 15 मिनट पे ही होती है, ठीक है। मैकेनिज़्म सब मशीनों का सेम होता है, ठीक है, कि उन्होंने एक ही तरीके से चलना होता है। ऐसा नहीं है कि ये स्लो चलती है वो फास्ट चलती है मैं दूसरी वाली मशीन, इन सब ने एक ही तरीके से चलना होता है। बस बात यह है कि आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लें अगर आपके कपड़े ज़्यादा मैले हैं, ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है कि पानी का लेवल जो है ना वो अच्छा रखें। पानी जब आपने मशीन में कपड़े डाल लिए तो उसके बाद आप इसको लगा देंगे तकरीबन 6 लाइक लेवल्स पे पानी पे, ठीक है। उसमें ये होता है मशीन अच्छी खासी भर जाती है और कपड़े आपके सारे भीग जाते हैं। आपने ये कोशिश करनी है कपड़े अच्छे से भीगे हों और फिर भी थोड़ा थोड़ा ऊपर पानी हो, फिर ही आपके कपड़े अच्छे से पानी में सर्फ में घूमेंगे और निखरेंगे, मैल भी उतरेगी और अच्छे से रिंस भी इसी तरह जो आप लेवल एक दफ़ा सेट कर देते हैं, लाइक 6 लेवल पे आपने सेट किए हैं तो रिंस भी उसी लेवल पे होंगे और धुलने भी उसी लेवल पे हैं। तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कपड़े जो है ना पानी का लेवल जो है ना वो एक दफ़ा ऊपर ही हो, लाइक कपड़े आपके नीचे हों और थोड़ा सा ऊपर करके पानी हो, फिर उसमें अच्छे से घूमेंगे और अच्छे रहेंगे। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये टिप्स अच्छी लगी होंगी, और अगर आपने वॉशिंग मशीन लेनी है ऑटोमेटिक तो फिर आपके इस वीडियो की वजह से सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आपके क्लियर हो चुके होंगे, सारी मिथ्स जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। मैं कपड़े इसी में 4-5 साल से धो रही हूँ, बहुत अच्छे धुलते हैं, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं किया। हालांकि गेस्ट भी आते हैं वो भी धोते हैं अपने कपड़े, कभी मैं उनको धो के देती हूँ, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कभी किसी ने कहा कि कपड़े अच्छे नहीं धुले। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।